राजस्थानी स्टाइल में आज बनाएंगे गट्टा करी जो घर में सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और इस टेक्निक से बनाना जिससे कि बहुत ही टेस्टी बने और बनाने की रीत भी मज़ेदार हो। तो सबसे पहले हम जो गट्टा बनाने होते हैं ना उसकी तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे बेसन ले रहे हैं। बेसन आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी कंपनी का। उसको अच्छे से छान लेंगे जिससे कि इसके अंदर जो गुठलियाँ बनती है ना वो सारी टूट जाए और हमें एकदम प्योर बेसन मिला रहे। और इसके अंदर हम मसाले करेंगे। सबसे पहले हल्दी पाउडर डालना है 1 चम्मच। फिर इसके अंदर धनिया जीरा पाउडर 2 चम्मच इतना डाल दीजिए। थोड़ा सा इसके अंदर मिर्ची पाउडर डालेंगे क्योंकि तीखी वाली मिर्ची है ना, इसलिए थोड़ा ही डालेंगे। फिर डालेंगे इसके अंदर नमक स्वाद अनुसार। और यहाँ पे हमने लिया है अजवाइन। अजवाइन को अच्छे से ना मसलना है दोनों हाथों के बीच में और फिर इसको डालेगा। इससे क्या होता है कि इसका जो फ्लेवर है ना वो बहुत अच्छा आता है और स्मेल भी इसकी बहुत अच्छी आती है गट्टे के अंदर से। ओके, अब यहाँ पे हम दही ऐड कर रहे हैं 2 चम्मच इतना। फेटा हुआ दही हो ना तो बहुत अच्छा, और जैसा भी दही हो कोई बात नहीं चलेगा। और थोड़ा सा खट्टा हो ना वो भी चलेगा। अब इसके अंदर साथ ही हम ऑयल ऐड कर रहे हैं। ऑयल भी हमने 2 चम्मच लिया है। 2 चम्मच यानी कि जो रेगुलरली यूज़ करते हैं ना चम्मच, उसी हिसाब से आप ले लीजिएगा। ज़्यादा हम इसके अंदर कोई भी लिक्विड वाली चीज़ ऐड नहीं करेंगे, बस ये 2 ही चीज़ है, दही और ऑयल। अब इसके अंदर ना हम पानी डालेंगे, पर पानी ना बहुत ही नाप तोल कर डालना है क्योंकि इसके अंदर अगर ज़्यादा पानी बनेगा ना तो पकौड़े जैसा बैटर बन जाएगा और वो हमें नहीं बनाना है। बेसन को ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, वो थोड़े से पानी में ही बहुत अच्छे से घुल जाता है। अब हमें इसको घोलना नहीं है, हमें इसका जो है ना वो डो बनाना है यानी कि आटा बनाना है। तो इसीलिए हम एकदम बहुत ही नाप तोल कर पानी डालेंगे। यहाँ पे हमने 1 घूंट पानी डाला था, अब दूसरा हम घूंट जितना पानी डाल रहे हैं। बस इतने में ही हमारा जो ये आटा है ना वो बहुत अच्छे से बन जाएगा। इसे अच्छे से सब जगह से मसलिएगा तभी ये बहुत अच्छे से बनेगा, ठीक है। और आटा जो है ना इस तरह से थोड़ा सा हार्ड और थोड़ा सा एकदम नरम होना चाहिए। और इस रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं। अब ये देखिए, इसी तरह से आपको आटा बना करके तैयार करना है। और अब हम इसे मसल के अच्छे से चिकना कर देंगे। 2 मिनट तक इसी तरह से मसलेंगे और देख सकते हैं आप ये सॉफ्ट और हार्ड दोनों ही कंसिस्टेंसी वाला टेक्सचर वाला आटा है। अब इसके हम पेड़े बनाएंगे और उसे हम रोल करते जाएंगे, यानी कि हमें ना इसके रोल्स बनाने हैं, सिलिंड्रिकल रोल्स। तो दोनों हाथों के बीच में इस तरह से गोल 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 करते जाएंगे, या फिर आप ना ये जो थाली है ना आपके पास उसके ऊपर भी इस तरह से फ्लैट सरफेस के ऊपर रोल कर सकते हैं। तो क्या होगा कि बहुत ही इवन सा रोल हमें मिला रहेगा। अब रोल क्यों बना रहे हैं, क्योंकि गट्टा जो है ना वो इसी तरह से रोल बनाया जाता है और फिर इसकी कट करे जाते हैं छोटे छोटे से पीसेस। तो ये देखिए, इस तरह से इवन साइज़ के हम गट्टा बनाएंगे। और आपके घर पे गट्टा करी कैसे बनती है वो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और मैंने 2 टेक्निक बताई है गट्टा करी बनाने की, तो दूसरी टेक्निक जो है ना वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। और डिस्क्रिप्शन में मेरी दूसरी चैनल की भी लिंक है, ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसी तरह से हम सारे रोल्स बना करके तैयार करेंगे। तो सारे ही रोल्स बन जाने के बाद ना यहाँ पे हम पानी को गर्म होने के लिए रख देंगे। एक बड़ी सी कढ़ाई के अंदर हमने पानी गर्म होने के लिए रखा है। और ये देखिए, सारे गट्टा जो है वो रोल कर लिए हैं हमने यहाँ पे। एक ही साइज़ के हमने यहाँ पे रोल किए हैं। तो आप भी ट्राई कीजिएगा कि एक ही साइज़ के सारे बने। तो ऑयल डालने की वजह से ना ये बहुत ही अच्छे से चढ़क रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब ये पानी ना हमें इतना उबालना है, ये देखिए इसके अंदर बुलबुले होने लगे हैं। बस ये तब तक उबल जाए ना, फिर इसके बाद ये जो हमने गट्टा बनाया है इसको हम छोटा सा कट करेंगे, ज़्यादा छोटा नहीं, 2-2.5 इंच का कट करना है। और ये जो उबलता हुआ पानी है ना उसके अंदर डालते जाना है। अब इसको बॉयल करने की 2 टेक्निक होती है। एक तो हम ये जो अभी कर रहे हैं, जो गट्टा बना करके फिर इसे पानी के अंदर उबालना है, वो टेक्निक है। और दूसरी टेक्निक जो है ना वो जो इस तरह से हम ढोकला बनाते हैं ना स्टीम करके, उस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो दूसरी टेक्निक के लिए क्या उसका होता है प्रोसीजर, वो मैंने वो पहले वाले वीडियो में बताया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और ऊपर आप आई बटन देख रहे हैं ना, उसमें भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, तो आप उसमें से चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने सारे गट्टा को है ना उबलते हुए पानी में डाल दिया है।
अभी आप लोग देख रहे हैं कि जैसे ही हम गट्टा डाल रहे हैं ना, वो एकदम नीचे नीचे से बैठ गए हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं पानी ऊपर है और गट्टा जो है वो नीचे उबल रहे हैं। थोड़ी देर के बाद ना ये ऊपर आ जाएंगे। तो जब तक गट्टा उबलते हैं तब तक हम यहाँ पे ग्रेवी बनाने की तैयारी करते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे लिया है 3 टमाटर और 1 प्याज। आप अपने हिसाब से, यानी कि आपकी फैमिली में जितने मेंबर्स हो या फिर आपको जितनी इसकी क्या बोलते हैं ग्रेवी जो है वो बनानी हो, उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे सारे टमाटर और प्याज को अच्छे से बड़ा बड़ा सा चॉप कर लेंगे, क्योंकि आखिर में हमें इसे करना तो ग्राइंड है, तो बड़ा बड़ा ही चॉप करेंगे और इसे एक मिक्सर ग्राइंडर में ले लेंगे। अब आप इसके साथ काजू वाजू जो भी ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, पर जो हम बेसिक सी ग्रेवी बनाते हैं ना, हम बिल्कुल वैसी बना रहे हैं, वही बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अब ये देखिए, आप गट्टा देख रहे हैं ये कैसे उबाल कर ऊपर आ चुके हैं, यानी कि जैसे जैसे ये पकते जाएंगे ना, वैसे वैसे ये ऊपर आते जाएंगे। तो अब ये थोड़े से तो पक चुके हैं, 50% जितने, अभी और इसे पकाना है। तो जब तक वो पकते हैं तब तक हम यहाँ पे ग्रेवी प्रिपेयर कर देते हैं। और ये अगर आप गट्टा देखेंगे ना, तो इसके ऊपर ना बबल्स आ चुके हैं, एकदम छोटे छोटे से बबल्स बन चुके हैं। तो इसका मतलब भी यही है कि ये पक रहे हैं अच्छे से, अंदर तक ना एकदम स्टीम हो जाना चाहिए, मतलब हाँ, बॉईल हो जाने चाहिए एकदम अंदर तक। अभी इसे पकाते हुए सिर्फ 2 से 3 मिनट हुए हैं और उसके बाद हमने ना इसकी गैस की जो फ्लेम होती है ना, वो हमने एकदम लो कर दी है। अब लो फ्लेम पर हम इसे और 3-4 मिनट के लिए उबालेंगे, जिससे कि सब जगह से अच्छे से ये पक जाए। और आप ना इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके भी पका सकते हैं, यानी कि जो साइड वाला होता है वो अगर ज़्यादा पक चुका हो तो उसे बीच में शिफ्ट कर दीजिए, इस तरह से कर सकते हैं आप। और ये हमारे जो गट्टा है वो पक चुके हैं, हमने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। और अब हम इसे चिमटे की मदद से ना एक थाली के अंदर निकालते जाएंगे। तो जैसे ये पक जाए ना, इसे ज़्यादा देर तक पानी में नहीं रहने देना है, इसे निकाल करके हम ड्राई सरफेस पर इसको ले लेंगे। अब ये जो हमारा गट्टा का जो पानी है ना, उसे भी हमें बचा करके रखना है, उसका आगे बहुत ज़्यादा वाला काम है, बहुत ही टेस्टी वाला काम है। तो ये देखिए गट्टा जो है, आप देख सकते हैं इसकी टेक्सचर देखिए कितनी मस्त हो गई है ना, एकदम बबली बबली सी। तो बस ये पानी को बचा करके हमने रख दिया है। और ये गट्टा जो है वो आपको एक कट करके भी दिखा देते, एकदम सॉफ्ट बने हैं, देखा आप लोगों ने। अगर आप लोगों को इसके अंदर आइडिया ना आया हो तो मैं आप लोगों को एक और पीस इसका कट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए एकदम आसानी से कट हो जाए ना, यानी कि ये बहुत अंदर से सॉफ्ट पक चुका है। अब आप इसे थोड़ा सा ना प्रेस करके भी देख सकते हैं, ये देखिए एकदम सॉफ्ट से गट्टा बन चुके हैं, है ना, एकदम पिचक गया एकदम। तो बहुत अच्छा बना है। अब हम थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए ना 5 मिनट बाद, तब हम इसके छोटे छोटे से टुकड़े कर देंगे करी के अंदर गट्टा डालने के लिए। तो एक पीस के अंदर एक गट्टा हम ले सके, मतलब एक रोटी के बाइट के अंदर एक गट्टा हम ले सके, उतने छोटे छोटे पीस हम कट करेंगे, या फिर आप अपने हिसाब से भी कट कर सकते हैं। अब एक कढ़ाई हम गरम होने के लिए रख देंगे, उसके अंदर ऑयल डाल देना है। अब हम देसी प्रॉपर सब्ज़ी बना रहे हैं, तो उसके अंदर ऑयल जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, जिससे कि स्वाद में कोई कमी ना रह जाए। अब जैसे ही ऑयल गर्म हो तब हम इसके अंदर जीरा डालेंगे, 1 चम्मच जितना। जीरा गरम हो जाए, यानी कि चटक जाए, फिर इसके अंदर हम थोड़ी सी हींग डालनी है। और यहाँ पे हमने अदरक, मिर्ची और लहसुन, इन तीनों की पेस्ट बना करके तैयार करी है, वो हम 1.5 चम्मच जितनी डाल देंगे। इससे बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है। तो अदरक, लहसुन और मिर्ची की पेस्ट बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, स्वाद जो है ना वो अदरक और लहसुन का बहुत ही बढ़िया आता है। तो ये थोड़ा सा हम सौते करने के बाद इसके अंदर जो हमने टमाटर और प्याज की प्यूरी बनाई थी ना, वो ऐड कर देनी है। अब इसे भी हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे और इसे करीब ना 2 मिनट के लिए अच्छे से पकाइएगा, जब तक ऑयल जो है ना वो रिलीज़ ना होने लगे ना ग्रेवी में से, तब तक हमें इसे पकाना है। अब यहाँ पे हमने लिया है दही, तो दही को अच्छे से फेंट लेना है। फिर इसके अंदर हम मसाले करेंगे। तो मसाले में हम यहाँ पे सबसे पहले ऐड कर रहे हैं हल्दी पाउडर, फिर ऐड कर रहे हैं यहाँ पे मिर्ची पाउडर। मिर्ची पाउडर हम ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने गट्टा के अंदर भी मिर्ची डाली हुई है। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे धनिया जीरा पाउडर, तो वो थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करना है। फिर ऐड करने की थोड़ी सी हींग और नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। आप चाहे तो इसके अंदर गरम मसाला भी डाल सकते हैं, पर बेसिक से मसालों के साथ मैं आपको ये सब्ज़ी बता रही हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होती है। तो गरम मसाला जितना हो सके ना उतना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे ना
वो गर्म तासीर का होता है तो उससे एसिडिटी भी हो सकती है और वो सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो बेसिक से मसाले से हम ये सब्ज़ी बना रहे हैं और आप देख सकते हैं ये जो प्यूरी है ना वो अच्छे से पक चुकी है, ऑयल साइड से रिलीज़ हो चुका है। तब इसके अंदर हम यहाँ पे जो मैरिनेट किया हुआ दही है ना वो ऐड करेंगे। तो हमने सारा मसाला जो है वो दही के अंदर डाल दिया, जिससे कि दही के अंदर स्वाद बहुत अच्छा आ जाए और जो मसाला है वो भी अच्छे से घुल जाए। अब इस दही को हम पकाएंगे 5 मिनट के लिए, यानी कि जो पूरी की पूरी ग्रेवी है टमाटर, प्याज और दही वाली, उससे हमें 5 मिनट के लिए और पकाना है और इसे मिक्स करते रहिएगा जिससे कि जो दही है ना वो फट ना जाए, ठीक है। और जो हमने पानी बचा कर के रखा था ना गट्टा वाला, वो 5 मिनट के बाद इसके अंदर ऐड कर देना है। ये देखिए बहुत ही अच्छा इसका कलर आया है और टेक्सचर जो है ना वो भी बहुत अच्छा आया है। ऊपर ऑयल जो है वो तैर रहा है, यानी कि ये जो सब्ज़ी है ना ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनने वाली है। थोड़ी सी ऑयली हम सब्ज़ी बनाएंगे ना तो उसका स्वाद डेफ़िनेटली बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि जो देसी खाना होता है उसके अंदर तेल, घी सब कुछ ज़्यादा मात्रा में डलता है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है और अभी आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा है, पर ऐसा नहीं है। जब हम गट्टा इसके अंदर डालेंगे और फिर जब वो पकेगा तो ग्रेवी जो है ना वो उसके असली टेक्सचर यानी कि थोड़ी सी थिक हो ही जाएगी अल्टीमेटली। तो हमने यहाँ पे इसके अंदर गट्टा जो है ना जो कट करके रखे थे वो भी इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है। अब इसे हम पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। तो ये अब देख सकते हैं अभी थोड़ी सी जो है ना वो ग्रेवी बहुत ज़्यादा पतली है। तो इसके अंदर गट्टा जो है वो बेसिकली है बेसन की, तो बेसन की वजह से ना इसके अंदर थिकनेस आएगा जिससे कि ग्रेवी जो है वो गाढ़ी हो जाएगी। अब थोड़ी देर के लिए पकाने के बाद इसके अंदर हमने यहाँ पे कसूरी मेथी ली है, उसे अच्छे से हाथों के बीच में मसल लीजिएगा और फिर उसे ऐड कर दीजिएगा और बस इसके साथ अब हम और थोड़ी देर के लिए ग्रेवी को पकने देंगे। 5 मिनट के अंदर ही हमारी ग्रेवी जो है ना वो मतलब पूरी की पूरी सब्ज़ी जो है ना वो तैयार हो जाएगी, गट्टा करी। तो ये आप देख सकते हैं 5 मिनट के बाद ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी हमारी बन करके तैयार हो चुकी है और आप देख सकते हैं इसकी जो ग्रेवी है उसका टेक्सचर कितना गाढ़ा हो चुका है। तो बस बिना टेंशन के ये सब्ज़ी ज़रूर बना दीजिए और हम इसे सर्व करेंगे। तो आप ना इसे किसी भी चीज़ के साथ पेयर कर सकते हैं, जैसे कि चावल है, रोटी है, पराठे या फिर भाखरी, जो भी आप खाते हो, थेपला के साथ भी ये सब्ज़ी बहुत ही यमी लगती है। तो आप लोग इसको किस चीज़ के साथ खाते हैं वो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर ट्राई ना करी हो तो इसे डेफ़िनेटली ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और ये हमारी गट्टा करी बन करके तैयार हो चुकी है। रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके हमें आपके रिव्यूज़ ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को अगले व्लॉग में अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ, बाय बाय।